और प्रयास भी कर रही है, एक दबाव बनाने की कोशिश भी कर रही है, और सिर्फ बिहार की ही नहीं पूरे देश की आज युवा जो है वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के साथ खड़ा है। मगर इसका रीज़न क्या है? कोई वो थोड़े कोई पब्लिक फिगर या कुछ, उन्होंने हमेशा जो है ग्राउंड की आवाज़ उठाई है, गरीब तबके की आवाज़ उठाई है। आज जो ये पुल गिर रहा है ना, 2 साल बाद पुल गिर रहा है, इससे 2 साल पहले ही इसकी रिपोर्टिंग उसने करके छोड़ दी है। सोच ली कितना सटीक और किस तरह से उनकी पत्रकारिता रही। मगर यही चीज़ जब सरकार को जब ऐसी पत्रकारिता खटकती है तो फिर इस तरह से जो आरोप, फिर उस पर NSA, और ये कोई बाहर का कोई पाकिस्तान से आया कोई यहाँ वो नहीं कर रहा था कि उसके ऊपर NSA लगाया जाता। एक बिहार का ही युवा, मैं कहूँ बिहार का लाल, उसको इस तरह से उसको करना, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की राजनीति के ऊपर मैं कलंक कहूँगा। ये जो महागठबंधन की इन्होंने ये जो सरकार बनाई है ना, इन्होंने अपना वजूद जो है ना आधा, मैं कहूँगा आने वाले ये चुनाव में ना मनीष कश्यप क्या है ये नीतीश कुमार को भी पता लगेगा, लालू के बेटे को भी पता लगेगा कि मनीष कश्यप की हमने जो ये केस लगाकर उनके ऊपर NSA लगाए ना, हमने अपनी कब्र खोद दी है। सर आप हैं कहाँ से? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से हैं, बिहार के नहीं है, फिर भी बिहार के सन ऑफ बिहार के इतना प्यार दिल में क्यों है? देखिए दिन रात हम उनकी वीडियोस देखते हैं, उनकी पत्रकारिता किस स्तर की है उनकी, आज के लेवल की। ये चीज़ सिर्फ ग्राउंड ऊपर से डीपली वहाँ पे जाना जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है प्रॉब्लम, वो उस पर पूरी तरह से रिपोर्टिंग करते थे। हमने कई ऐसे वीडियो देखी जो हम सोचते हैं कि काश कोई यहाँ आवाज़ उठाने वाला होता। सर आज वो जेल में क्यों है अगर वो आवाज़ उठाते थे तो? देखिए यही तो उनका है ना, अगर उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई है, डायरेक्ट उन्होंने सिस्टम को ही चुनौती देना कहता है ना। अगर कोई अच्छी ग्राउंड कमियां दिखा रहा है, अगर ग्राउंड वो उनको हजब नहीं हुई, अपना क्रिटिसिज्म हजब नहीं हुआ, जिन जो वीडियो चल रही थी बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल्स के ऊपर चल रही, उनके ऊपर NSA नहीं, मगर एक बिहार के लड़के के ऊपर जो ग्रो कर रहा है और अपने साथ 50 लोगों को और रोजगार दे रहा है, उसको अंदर ठूस दिया। क्यों? क्योंकि कहीं जो आने वाले उनके लालू के बेटे हैं उनके लिए कोई राजनीतिक खतरा ना, उनके विकल्प के तौर पर कोई नेता ना तैयार हो जाए, युवा नेता, ये भी एक डर है। बिहार के लोग जो हैं वो इनके दांत खट्टे करेंगे और ये आपको दिखेगा चुनाव में, तो पूरा इसका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगी। ये मुद्दा बर्निंग इशू रहने वाला है आने वाले चुनाव में। हैशटैग मनीष कश्यप ट्रेंड करा है, क्या कहेंगे? देखिए बात यह है, ये कुशासन बाबू जितना अपना पॉलिटिकल मंशा, जो अपना पॉलिटिकल टेररिज्म दर्शाना था ना, वो दर्शा दिए है। जिस तरह से एक सच्चे जो ग्राउंड रिपोर्ट को उठा के दिखाता था, बिहार सरकार की कमियां को गिनाता था, बिहार सरकार को कमियां को लोगों तक जन जन तक पहुंचाता था, तभी आपका चैनल का नाम भी सच तक हुआ है मैडम। तो सच तक का मतलब भी वही है कि सच जनता के सामने तक पहुंचे। तो इसी मंशा को लेके जो आगे बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं सच को उजागर किया था, तभी कुशासन बाबू को ये अपना कुशासन बर्दाश्त नहीं हुआ और जनता के सामने जो पोल खोल के रखा है इनको काला पट्टी, तो इस वजह से सरकारी तंत्र को पूरा उनके पीछे भिड़ा दिया। मनीष कश्यप का नेतृत्व में आज भी जिस तरह से हर एक बिहारी भाई बहन खड़ा है, इनको लगता है इनका राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और आने वाले समय पे इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। कहाँ से हैं आप? जी मैं भी बिहार से हूँ। मनीष कश्यप के लिए क्या कहेंगे? जी मनीष कश्यप एक बहुत अच्छे नेक दिल के इंसान थे, क्योंकि मनीष कश्यप सच उठा देते हैं। सिर्फ एक रिपोर्टिंग मीडिया चैनल चलाती है, वो आवाज़ उठाते गांव का एक मुद्दा जो उठाते हैं, वो ग्राउंड जो होता है ना, वो सच उस बात को पहुंचा देते, लोगों के दिल तक लगता था। और वो खटक गई सरकार को, क्योंकि उनको पता है, डर है ना कहीं ना कि मनीष कश्यप आवाज़ जो पहुंचा रहे, कल को वो चाहे, क्योंकि इसलिए इतना लोग सपोर्ट कर रहा है, प्यार कर रहा है, वो कुछ भी बन सकते हैं। मनीष कश्यप जो इन दिनों जेल में सजा काट रहे हैं बेवजह, उनके परिवार पे बहुत कुछ बीत रहा है, तो कैसा लगता है कि युवा है, खुद आप भी एक युवा हैं, कैसा लगता है? देखो हिंदुस्तान का युवा हमेशा राष्ट्र के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ खड़ा है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद से लेकर कोई हो। मनीष कश्यप की आंखों में मैंने वो सच देखा है ना, जो योगी आदित्यनाथ को देखा था एक बार संसद में रोते हुए, याद है ना, इन्हें लोग कितना रुलाया। आज वो क्या कर रहा है ना, ऐसे ही आने वाले योगी आदित्यनाथ। आप मनीष कश्यप का भविष्य कहाँ देखते हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बिहार का बनने वाला है और इनको वैसे ही रुलाएगा जैसे योगी आदित्यनाथ रुला रहा है। इनको जो सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है ना नीतीश कुमार को, और ये समझते हैं वो अनाथ, फुटपाथ का अनाथ कोई लाचार मनीष कश्यप है, लाखों युवा उसके साथ है, ठीक है, और इनका नशा जल्दी उतरेगा। वो ये ना भूलें कि मादरे बिहार का बेटा है, बहुत जल्दी इनकी सत्ता जाएगी, मनीष कश्यप वापस आएगा, मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, याद रखना।